हम लोग क्लास 11th के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग लेके इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको करेंगे और बहुत ईजी वे में करेंगे कि कभी आपसे गलती ना हो। देखिए यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है। ये तीनों जब एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एफ एक्स का वैल्यू जब एक्स लेस देन 0 है, एन एक्स प्लस एम है जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक है, और एक अलग दिया हुआ है फंक्शन जो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो क्वेश्चन बोला फॉर व्हाट इंटीजर एम एंड एन दिस लिमिट एंड दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब एम और एन का वैल्यू निकालना है जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है लिमिट के एग्जिस्ट करने का सबसे बड़ा कंडीशन तो यही है कि लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट ये सबसे पहले ये वाला फंक्शन हम लोगों ने लिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये वाला लिमिट लिया है। तो इसका राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। अब 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा वाला, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे एन एक्स प्लस एम, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया। फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ एम बचा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जब 0 माइनस, तो 0 माइनस में कौन सा लेंगे वैल्यू, ये वाला लेंगे। यहाँ पे वैल्यू 0 से कम है तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन लिया। फिर एक्स जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, जहाँ पे टेंड कर रहा है वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो गया, एन हो गया। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एम है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू एन है। हमें पता है फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, इसलिए एम इक्वल टू एन सबसे पहला वाला जो है लिमिट उसका आंसर है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एम और एन का वैल्यू सेम होगा। अब आइए दूसरे लिमिट की तरफ चलते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 1 है, 1 प्लस के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। देखो एक्स ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तो एन एक्स क्यूब प्लस एम लिखा, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 1 प्लस, तो मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 रख दिया, एन प्लस एम आया वैल्यू। फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया 1 माइनस कहाँ पे, देखिए फंक्शन में ये वाला फंक्शन है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस में ये वाला फंक्शन लेंगे एन एक्स प्लस एम, फिर एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे रखा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, एन प्लस एम। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि दोनों बराबर है। फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एम एंड एन, हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा लिमिट, क्योंकि देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुका है हमारा।